बड़ा हर्ष का विषय है जी कि आज हमारे बीच डॉक्टर वगेश आचार्य जी रहेंगे और आज का टॉपिक है धन ऐश्वर्य का स्वामी कौन। और इसी के साथ आज हमारे सदस्य जो हैं आर्य समाज के दो, श्री एम तनेजा जी, आप 90 वर्ष के हैं, और श्री वरुण वीर जी, आप विक्रम शास्त्री जी के पुत्र हैं। ये दोनों ही का जन्म दिवस है, उसको बाद में हम विधिवत रूप से उनको शुभकामनाएं देंगे। और आज हमारे बीच मेरठ से श्री आर के त्यागी जी हैं। आर के त्यागी जी, बताइएगा आप अवेलेबल हैं जी? हाँ जी, अवेलेबल हूँ मैं। जी जी, तो आप अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। जी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर कोई धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये तोरा मन दर्पण कहलाए। थैंक यू। आरके त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और म्यूजिक के साथ हमने सुना और भी अच्छा लगा, और भविष्य में भी थैंक यू। आपको
निमंत्रण है कि इस प्रकार से करेंगे। हमारे जो ऑपरेटर हैं वो आज हमारे सीधे संपर्क में नहीं है। मैं ज्योति जी से कहूंगा कि डॉक्टर वगीश आचार्य जी जो कि हमारे बीच में अगर उपलब्ध हैं तो डायरेक्ट उनको वो लाइव किया जाए जी अगले 45 मिनट तक। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान समादरणीय श्रीयुत अजय जी चौहान, महामंत्री माननीय श्री अजय जी सहगल, कोषाध्यक्ष नीलम जी सहगल, आर्य समाज के दूसरे सभी पदाधिकारी महानुभाव और विचारशील सज्जनों, सब लोग धन ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं। किसी की आकांक्षा ज्यादा है, किसी की कम है। अगर धन संग्रह की आकांक्षा पर अर्थात वित्तैषणा पर किसी ने विजय प्राप्त कर दी, क्योंकि सन्यास की पहचान बताई गई है कि जिसने तीनों इच्छाओं को छोड़ दिया। मनुष्य की 3 प्रबल इच्छाएं होती हैं मन में। सब सुखों के साधनों का संग्रह करने की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा, अपनी सभी सांसारिक कामनाओं को पूरा करने की इच्छा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा, फिर लोकैषणा, संसार में सम्मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि पाने की इच्छा। तो सन्यासी वो होता है जिसने इन तीनों इच्छाओं को छोड़ दिया, तीनों इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे व्यक्ति को भी जिसने धन संग्रह, धन कमाने की इच्छा को छोड़ दिया, उस इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली, उसको भी धन की आवश्यकता तो रहती है। ये ठीक है कि उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित हो जाती हैं, बहुत सीमित हो जाती हैं। 2-3 जोड़ी कपड़े, 2-3 समय का भोजन और दूसरी छोटी मोटी जरूरत, इसके बाद उसकी आवश्यकताओं का, सुविधाओं का संसार बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति तो बहुत थोड़े होंगे, बहुत थोड़े। अगर हम प्रतिशत जानना चाहें तो 1% से ज्यादा उनकी संख्या नहीं होती। तो ऐसे 1-2% लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो मानव समुदाय है उसके मन में तो ये आकांक्षाएं लहराती रहें और धन ऐश्वर्यों को अधिक से अधिक प्राप्त करने की और उनका स्वामी बनने की इच्छा लोगों के मन में जीवित रहेगी। ये इच्छा स्वाभाविक है। हमारे प्राचीन मनुष्यों ने कहा है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य कभी वित्त से, धन संग्रह से तृप्त नहीं होता, अपने आप नहीं होता, लेकिन तृप्त होने के उपाय करने पड़ते। एक विचित्र बात यह है कि जीवन जीने के जो नियम बताए गए हैं, जीवन जीने की जो कला हमारे प्राचीन साहित्य में समझाई गई है, उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपस में विरुद्ध हैं। लेकिन जीवन जीने की कला की एक जरूरी शर्त यह है कि उन विरुद्ध दिखने वाली चीजों में, बातों में, नियमों में समन्वय स्थापित कर सकने की क्षमता। जैसे व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए या असंतुष्ट, तो प्रायः सब लोगों के मन में ये बात बिठा दी गई है कि मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतोषी है वो सुखी रहता है, जो असंतुष्ट है वो दुखी रहता है। ये बात सच है। लेकिन दूसरा नियम ये भी है कि अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा तो आगे की प्रगति रुक जाएगी,
थोड़ा सा प्राप्त कर लिया और उसमें व्यक्ति ने संतोष कर लिया तो आगे की प्रगति समाप्त, बस काफी है। तो कोई भी बड़ा उद्यम, बड़ा उद्योग, बड़ा व्यापार, कोई बड़ा प्रतिष्ठान नहीं चलाया जा सकता जब तक मन में महत्वाकांक्षा न हो, और महत्वाकांक्षा और संतोष आपस में विरोधी है। तो क्या किया जाए? तो उसका सूत्र ये है, महत्वाकांक्षा जरूर रखिए, लेकिन जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम अभी प्राप्त कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, उससे थोड़ा अधिक प्राप्त करने की आकांक्षा रखिए और उसके लिए पुरुषार्थ कीजिए। लेकिन अगर हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति कम है और आकांक्षा बहुत अधिक है, तो जो ओवर एम्बिशियस लोग हैं वो मनोरोगी हो जाएंगे और उनके मन में तरह तरह के कॉम्प्लेक्स जन्म लेंगे और उनका जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए संतोष का सही अर्थ समझें। संतोष का मतलब ये नहीं होता कि आगे और प्राप्त करने की इच्छा बंद कर दी जाए, खत्म कर दी जाए। संतोष करने का मतलब है कि जो अभी मिल गया है आपको अपने पुरुषार्थ के बदले में, उसका सुख उठाएं और उसमें प्रसन्न हो, और जो नहीं मिला है उसे प्राप्त करने की कोशिश करते रहें, लेकिन जो नहीं मिल पा रहा है उसको सोच सोचकर दुखी न हो। असंतुष्ट व्यक्ति वो होता है कि जो मिल गया है उसे, उसको एंजॉय नहीं करता, उसमें खुश नहीं रहता। जो नहीं मिला है उसको सोच सोच के दुखी होता रहता है। ये असंतोष की पहचान है और विदुर ने कहा है कि असंतुष्ट व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा। तो जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की आकांक्षा और प्रयत्न दोनों जारी रखें। अपनी शक्ति सामर्थ्य की सीमा से थोड़ा सा अधिक आप महत्वाकांक्षा जगाएं। जितना अधिक प्राप्त हो जाए उससे फिर और अधिक कदम बढ़ाएं। एक एक सीढ़ी चढ़िए। एकदम से छलांग लगाकर ऊपर पहुंच जाने की आकांक्षा जो लोग करते हैं वो फिर औंधे मुंह गिर जाते हैं और कष्ट उठाते हैं। तो धन प्राप्त करने की, ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा सबके मन में है और उसके लिए प्रयास भी सब लोग करते हैं। 1-2% लोगों को छोड़ दीजिए। तो कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में प्रयास करता है, परिश्रम करता है, तो उसका फल उसे अवश्य मिलता है। सब लोग अधिक से अधिक धनवान होना चाहते हैं, पर सब लोग अधिक से अधिक धनवान की होने की आकांक्षा रखते हुए भी सब समान रूप से धनवान हो तो नहीं जाते। लेकिन ऐसा भी कभी नहीं होगा कि व्यक्ति धन कमाने के लिए प्रयास करे और उसे कुछ भी प्राप्त न हो। ठीक है, किसी को ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, किसी को कम प्राप्त होगा, उसके कारण बहुत सारे होंगे। प्रकार के व्यापार, व्यवसाय या कर्म क्षेत्र में आप, इसके अलावा भाग्य की भी भूमिका रहती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिए, भाग्य और कर्म में कर्म की ही प्रमुखता रहनी चाहिए। इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आप चलेंगे और जरा भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये ठीक है कि जहां तक आप पहुंचना चाहते थे रास्ते में कुछ ऐसी बाधाएं आई कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, पर क्या ऐसा भी कभी होगा कि जितना आप चल सके थे उतना भी नहीं आगे बढ़ पाए? चलेंगे तो कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह से धन कमाने के लिए आप पुरुषार्थ करें और कुछ भी धन प्राप्त न हो सके, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी शहर का, भारत के किसी भी शहर का कोई भी भिखारी भी शाम तक 100 रुपए कम से कम प्राप्त कर लेता है। भीख मांगना तो सबसे निकृष्ट है ना, उसमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं होता, बस बैठा है किसी स्थान पर और मांग रहा है। ऐसे आदमी को भी शाम तक 100 रुपए मिल जाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाएगा, थोड़ा उसके साथ बुद्धि भी जोड़ देगा, उसको कुछ भी प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वेद में प्रार्थना की गई है कि वयम श्याम पतयुरयिणाम, हम परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के जो बहुत सुंदर दिव्य मंत्र महर्षि दयानंद ने 8 मंत्र चुनकर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए प्रस्तुत किए हैं, उनमें धन ऐश्वर्यों के हम स्वामी बने। वयम श्याम पतयुरयिणाम, ऐसी प्रार्थना की गई। वेद के अनेक मंत्र हैं जिनमें उत्कृष्ट धन की प्रार्थना की गई। इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि थी, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ धन प्रदान किया। और
धन के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है ऐश्वर्य। इसमें थोड़ा अंतर रखना चाहिए। धन का मतलब होता है आपको लक्ष्य प्राप्त कराने के, सुख प्राप्त कराने के जो भी साधन है वो सब धन। धन को एक दूसरे नाम से पुकारा जाता है जिसको हिंदू माइथोलॉजी में लक्ष्मी नाम से एक देवी के रूप में भी कल्पित कर दिया गया है। वास्तव में लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी है जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त कराने का जो भी साधन है वो लक्ष्मी है। लक्ष्य और लक्ष्मी इनके रूट एक ही है जिनसे दोनों शब्द बनते हैं, प्रत्यय अलग अलग। तो लक्ष्य प्राप्त कराने का हर एक साधन लक्ष्मी कहलाएगा। जैसे आपको अपने घर से ऑफिस तक या और भी किसी जगह पर जाना है, तो उस जगह पर जाना आपका लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कोई साधन चाहिए। साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे, तो जैसी भी शक्ति है उसके अनुसार आपने साधन जुटा लिया, तो वो साधन लक्ष्मी है। किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कार है, पहुंच दोनों जाएंगे। किसी को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा साइकिल से जाने में, कोई कम परिश्रम से पहुंच जाएगा, कोई अधिक सुविधा से पहुंचेगा, किसी को कम सुविधा है, पहुंच दोनों जाएंगे। कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई थोड़ा देर में पहुंचेगा। लक्ष्मी सबके पास हो गई, उसका साधन की जो सीमा है वो कम ज्यादा हो सकती है। लक्ष्य आपका क्या है? किसी को 1 किलोमीटर जाना है, किसी को 100 किलोमीटर जाना है, तो वैसा ही साधन चुनिए। तो लक्ष्मी और धन ये दोनों साधनों से जुड़े। ऐश्वर्य थोड़ा सा और ऊंचा अर्थ रखता है और भी कई अर्थ समेटे। जैसे किसी के पास अपनी बात दूसरों के दिल और दिमाग में उतार देने की क्षमता है, वाणी का ऐश्वर्य उसके पास है। ये वाणी का ऐश्वर्य, इसको आप धन दौलत के समकक्ष तो नहीं रह सकते, लेकिन ऐश्वर्य। किसी व्यक्ति के इतने सोशल कांटेक्ट हैं, उसके इतने परिचित और मित्र लोग हैं कि बस एक फोन घुमाने की जरूरत है और उसके काम हो जाते हैं। तो उसने मित्रों का संग्रह किया है, ये भी एक ऐश्वर्य है। कोई व्यक्ति बीमार है और कोई व्यक्ति स्वस्थ है, किसी के पास स्वस्थ और ज्यादा बलवान शरीर है, तो ये शारीरिक बल का ऐश्वर्य उसके पास है। कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय कर लेता है और सही निर्णय करता है, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, पशुपेश में ही बना रहता है। तो ये जो निर्णय करने की क्षमता है, जैसी सरदार पटेल के पास थी, ऐसा कहा जाता है, तो ये भी एक ऐश्वर्य है। तो इन ऐश्वर्यों से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐश्वर्य धन को भी कहा गया है, लेकिन ऐश्वर्य के अंदर और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो जिसके पास ऐश्वर्य है वो इंद्र कहलाता है या ईश्वर कहलाता है। तो हर व्यक्ति सीमित अर्थों में ईश्वर हो सकता है। कोई एक प्रकार का ऐश्वर्य आपके पास हो, 2 प्रकार का ऐश्वर्य है, तो आप ईश्वर तो हो सकते हैं पर परमेश्वर नहीं हो सकते। किसी भी एक ऐश्वर्य की पराकाष्ठा कोई एक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, कोई एक जीवात्मा, वो परमेश्वर के पास ही। तो हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, ऐसी प्रार्थना आप परमेश्वर से नित्य करते हैं। और भी अनेक वेद मंत्रों में ऐसी प्रार्थना की गई। लेकिन एक बड़ा सुंदर और बड़ा विचित्र प्रश्न वेद में उठाया गया। उसमें कहा गया है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है, और यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशोपनिषद का आधार है, और सारे उपनिषदों का आधार मूल ईशोपनिषद है, या दूसरा नाम ईशावास्योपनिषद। तो उस ईशावास्योपनिषद अथवा यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम मंत्र का आखिरी चरण है, जिसमें ये प्रश्न उठाया गया है, कस्य स्वित् धनम, यह धन किसका है? किसका है? या इस प्रश्न को हम दूसरी तरह से रखकर देखें कि धन पर स्वामित्व किसका होना चाहिए? धन का स्वामी कौन? कस्य स्वित् धनम, धन किसका है? प्रश्न उठाया गया है वेद के इस मंत्र में, और उत्तर भी मंत्र के इसी चरण में, कस्य स्वित् धनम, धन उसका है जो क है। क के 2 अर्थ होते हैं। क का अर्थ एक है प्रजापति, सब प्रजाओं का स्वामी परमेश्वर, उस प्रजापति का है ये धन। सारे धन ऐश्वर्य का स्वामी अंतिम रूप से, मूल रूप से परमेश्वर है। हम तात्कालिक रूप से थोड़े समय के लिए उस धन के स्वामी होते हैं। परमेश्वर अनादि अनंत काल के लिए उन सब ऐश्वर्यों का अधिपति है, अधिष्ठाता है, स्वामी है।
आप अपना मकान बनाते हैं, तो आपने मकान बनाया, आप उस मकान के स्वामी हो गए, वो धन आपका है। वो मकान रूपी धन जो आपके रहने का, सुविधा से रहने का साधन है, वो ऐश्वर्य आपका है, वो धन आपका है, आप उसके स्वामी हैं। लेकिन मकान बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल परमेश्वर के बनाए संसार से उधार लिया। आपने ईंटें बनाई, ब्रिक्स बनाई, तो मिट्टी ईश्वर से ली, ईश्वर की बनाई भी ली। पत्थर लिए तो ईश्वर के बनाए हुए लिए, लोहा लिया तो ईश्वर का बनाया हुआ लिया। तो ब्रिक्स या स्टोन्स को चिपकाने के लिए जो सीमेंट आपने इस्तेमाल किया, उस सीमेंट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो नेचर से लिया आपने, ईश्वर की बनाई संसार से लिया। तो कच्चा माल आप ईश्वर से उधार लेते हैं और उसको मिला जुलाकर आप अपनी कुछ रचना बनाते हैं और आप उसके अधिपति हो जाते हैं। तो आप तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए उसके अधिपति हैं। आप हमेशा उस मकान में नहीं रहेंगे, उस मकान की उम्र लंबी है हमारे शरीर की बजाय, वो ज्यादा समय तक स्थिर रहेगा। हम नहीं होंगे, मकान रहेगा, तब उस मकान में कौन रहेगा? तो सीधा सा नियम है, जो उस मकान में रह रहा होगा, जिसके पास हमारे बाद उस मकान का मालिकाना हक आया, मकान पर उसका हो गया। तो महात्मा आनंद स्वामी जी एक रोचक बात सुनाते थे, आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी। वो कहते थे कि एक दिन उनके पास एक पहलवान आए। उन दिनों की बात है जब भारत का विभाजन हो गया था, पाकिस्तान बन गया था। तो यहाँ से जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो अपनी संपदा छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, तो मकान खाली पड़े हुए। तो एक पहलवान उस इलाके के वो स्वामी जी के पास आए और कहा कि स्वामी जी, मुझे भी कोई मकान बताओ। लोग कह रहे हैं कि बड़ी बिल्डिंग खाली हो रही है और जो कब्जा कर ले उसकी हो जा रही है। तो मैं हूं और मेरे 5 बेटे हैं और सब पहलवान हैं और सब लाठी तलवार चलाना जानते हैं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो हमें बस आप मकान बता दो कहाँ पर ऐसा खाली हो रहा है और हम उस पर कब्जा कर लेंगे और 2-4 पर कर लेंगे, एक आध आपको भी दे देंगे। तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देखो, एक मकान है, बहुत बड़ा है, उसमें सैकड़ों लोग रह सकते हैं, इतना बड़ा वो मकान है और उस मकान पर हमेशा ताकतवर आदमी ही कब्जा करता आया है। उसकी मिल्कियत किसी के नाम नहीं है, बस उसका है जो उस पर कब्जा कर लिया। तो पहलवान बोले, फिर तो ठीक है, आप जल्दी बताइए उस जगह का नाम। तो स्वामी जी उस समय पुरानी दिल्ली के किसी आर्य समाज में कथा करने के लिए वहां ठहरे हुए थे, वहीं की ये बात है। तो स्वामी जी ने उनको कहा कि देखो, यहाँ से थोड़ी दूर पर, पैदल की दूरी पर लाल किला है, उस पर हमेशा ताकतवर आदमी ही कब्जा करता आया है, खाली पड़ा है, जाओ कब्जा करो। तो चाहे कोई बहुत बड़ा महल हो, किला हो, किसका कब्जा आखिर रहता है? तो ध्यान देने की बात यह है कि हम उन ईश्वरीय नियमों को समझें। हम अर्थव्यवस्था के नियम तो समझ लेते हैं, अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के नियम तो हम बहुत अच्छी तरह पढ़ समझ लेते हैं कि धन कैसे कमाया जाए, धन का स्वामित्व कैसे किया जाए, कंपनी के रूल्स क्या है, प्रॉपर्टी के रूल्स क्या है, टैक्सेशन के रूल्स क्या है, वो सब हम मालूम रखते हैं। लेकिन कुछ ईश्वरीय नियमों की भी जानकारी रखनी चाहिए ताकि हम वास्तविक रूप में धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो सके। तो पहला नियम तो यह है कि धन ऐश्वर्यों का स्वामी वो होगा जो पुरुषार्थी है। तो ये बात तो सरल है, जो कर्म करेगा, प्रयास करेगा, धन ऐश्वर्य उसके हो जाएंगे। तो हमारे प्राचीन नीतिकारों ने कुछ सूत्र बताए। वो सूत्र, वो नियम अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाना पड़ते हैं, अपने कर्म में धारण करने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति उन नियमों को समझ लेता है और अपने व्यक्तित्व का और अपने कृतित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेता है उन नियमों को, नीतिकार कहते हैं कि सारी धन संपदाएं उसे प्राप्त होती है। तो पहले एक श्लोक सुने। स्वर्ण पुष्पिताम पृथ्वीम चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। ये धरती स्वर्ण के पुष्पों से भरी पड़ी है। इस पृथ्वी पर कदम कदम पर स्वर्ण के पुष्प, गोल्डन फ्लावर्स बिखरे पड़े हैं, हर कदम पर। यानी धन संपदा तो बिखरी पड़ी है, लेकिन उन स्वर्ण पुष्पों को 3 तरह के लोग ही चुन पाएंगे। शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। पहला वो जो शूर है। शूर का मतलब जो साहसी है, कर्मण्य है, पराक्रमी है, पुरुषार्थ कर सकता है,
और थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ रिस्क ले सकता है, क्योंकि लोग डरे बैठे रहते हैं, पता नहीं सफल होंगे नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा डर होता है असफलता का डर, उस पर विजय पानी होगी। और पुरुषार्थ करने के लिए कहीं पूंजी बेकार न चली जाए, प्रयास बेकार न चला जाए, समय लगेगा, चलो छोड़ो, इस कारण लोग आलस्य में पड़ जाते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं और पहला कदम ही आगे नहीं बढ़ा पाते। इसलिए पहला बल है उत्साह। उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहात् परम बलम। उत्साह जो है सबसे बड़ा बल। तो उत्साह बहुत लोगों के मन में उठता है, एंथुजियाज्म बहुत लोगों के मन में उठता है, ऐसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन फिर वो कोका कोला के झाग की तरह वो उत्साह बैठ जाता है, फिर कदम आगे नहीं बढ़ते, या 2-4 कदम बढ़ाए फिर रुक जाते। तो उसको संकल्प का रूप देना पड़ता है। तो जहां उत्साह, संकल्प और पुरुषार्थ जुड़ जाए, ऐसा व्यक्ति शूर है। तो हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ रास्ता ज्ञात होता है, कुछ अज्ञात होता है, कुछ नोन और कुछ अननोन का संगम है जीवन में। जीवन में आप कुछ भी करेंगे, निर्णय लेंगे, तो कुछ चीजें तो आपको पता है, मकान खरीदने जा रहे हैं या कोई भी आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको पता होती हैं, लेकिन बहुत कुछ अननोन रहता है। तो अननोन की वजह से, वो जो अज्ञात है उसकी वजह से लोग साहस नहीं कर पाते। तो जितना अधिक से अधिक जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, उतनी जुटाकर फिर अननोन के लिए भी साहस का संबल लेकर के कदम आगे बढ़ा देना, ये शूर है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सारी पूंजी इकट्ठी की और शेयर बाजार में लगा दी, तो भाव नीचे आ जाएंगे। गोल्ड खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया, तो अंधाधुंध जो ये रिस्क उठाने का या जुआ खेल दिया, ये मूर्खता है। थोड़ा 30% रेशियो उस अननोन का रहना चाहिए और मैक्सिमम 70% तक आप ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ सकते हैं। तो जो व्यक्ति साहसी है, धन लक्ष्मी उसे प्राप्त होती है। लेकिन केवल साहस होना, शूरवीर होना पर्याप्त नहीं है, पुरुषार्थी होना पर्याप्त नहीं है, कृतविद्य होना, शूरश्च कृतविद्यश्च, जिसके पास हुनर है, कुछ करना जानता है, कोई विशेषता है, कोई कौशल है जिसके पास, वो व्यक्ति धन ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। और तीसरा है यश्च जानाति सेवितुम। जितना भी बिजनेस है, जितने भी व्यापार है, जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनका मूलभूत नियम क्या है? सर्विस। लोगों की जरूरत पहचान कर आप उसको उपलब्ध करा देते हैं, ये सेवा आप दे दीजिए, और आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे। अगर आप ऐसी चीज बनाते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो किसी के काम नहीं आता, तो क्या वो बिकेगा? तो या तो पहले से आवश्यकता है और उस आवश्यकता को आप फुलफिल कर देते हैं, तो यश्च जानाति सेवितुम, तो सेवा करना जानता है, जो लोगों की आवश्यकता समझकर उसे पूरा कर देता है, उसका व्यापार सफल हो जाएगा। या फिर आवश्यकता क्रिएट कर दीजिए। कभी इस धरती पर कोई चाय नहीं पीता था, कम से कम भारत में तो कोई नहीं पीता था। मुफ्त चाय पिला पिला कर अंग्रेजों ने आदत डाल दी, ऐसा कहा जाता है। कोक और पेप्सी शरीर के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन कोक और पेप्सी बनाने वाले ने वो फिर उसमें कुछ एडिक्शन वाली चीज भी हो सकती है, अजीनोमोटो जैसा कुछ भी डाला हुआ हो सकता है कि अगर रोज पिए तो उसका एडिक्शन हो जाएगा। 5% अल्कोहल तो उसमें रहता ही। तो आप आवश्यकता या तो क्रिएट कर दें और फिर उसको पूरा करने लग जाएं, या वास्तविक आवश्यकता। विदेश से पढ़ाई पूरी करके एक नौजवान भारत आया और वो भारत में ही रहना चाहता था और यहीं कुछ उद्योग करना चाहता था। तो उसने एक दिन अपने दोस्तों से कहा कि मैं यहाँ पानी बेचना चाहता हूँ। तो मित्रों ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पानी फ्री मिलता है, पानी कैसे बेचोगे? इसका कि नहीं, मैं पानी बेचूंगा और बेचकर बताऊंगा। उसने यात्रा करते हुए ये दृश्य देखा था कि ट्रेन रुकती है रेलवे स्टेशन पर, और रुकती है 2-4-5 मिनट के लिए, और रुकते ही सैकड़ों लोग दौड़ पड़ते हैं अपने अपने डब्बे से उतर करके, और नल 2-4 लगे हुए हैं उन पर पानी भरने के लिए, बोतल डब्बा अपना लिए वहां लाइन लग जाती है। और लाइन लगाने का तो भारत में नियम नहीं है, यहाँ तो सब धक्का मुक्की हो जाती है, और कोई इधर से अपना बर्तन आगे कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, किसी का आधा भर पाया, किसी का चौथाई भर पाया, तब तक ट्रेन ने
और दे दिया और सब लोग वापस अपने अपने डब्बे में चढ़ गए। प्यासे, बहुत सौ को कुछ पानी मिल भी नहीं पाया। ऐसी हालत रहती थी गर्मी के मौसम में खास तौर से। तो उसने पानी को शुद्ध करके, फिल्टर करके और मिनरल वाटर बनाने की पहली कंपनी उसने बनाई, जिसका नाम था बिसलरी। अब तो और बहुत सारी हो गई और आप देख रहे हैं कि कितनी कंपनियां पानी बेच रही हैं, लेकिन सबसे पहला वो व्यक्ति था, मुझे नाम नहीं याद। तो उसने आवश्यकता समझ ली कि बोतल बंद पानी की बिक्री की यहाँ आवश्यकता है और लोगों की जरूरत है, खासतौर से यात्रा करते हुए, और उसने उसे उपलब्ध करा दिया और उसका बिजनेस चल रहा है, अभी तक चल रहा है। दूसरी कंपनियां अभी उसके मुकाबले पर है, उससे आगे कोई नहीं है। तो शूरश्च कृत विद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। तो वो व्यक्ति धन ऐश्वर्य का स्वामी होगा जिसने ये तीनों गुण थोड़े थोड़े धारण किए, या कोई एक ज्यादा मात्रा में और दो थोड़े थोड़े। तीनों को कुछ कुछ साधना पड़ेगा और आप धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएंगे। 3 छेद हैं, जिसमें से एक भी छेद अगर खुला रह गया तो वो छेद जितना बड़ा है उतनी ही मात्रा में, उतनी ही स्पीड से पिछली कई पीढ़ियों की संचित संपदा, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य उस एक छेद से बहकर बाहर चले जाएंगे। और किसी ने 2 या 3 छेद खोल रखे तो उसकी संपदा तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। वो 3 छेद कौन से हैं, इस पर चर्चा करूंगा। अभी इस बात को पूरा कर लें। तो धन ऐश्वर्य का स्वामी कौन है? तो ये तो एक सामान्य नियम हो गया। जो पुरुषार्थ करेगा, जो साहस करेगा, जो थोड़ा रिस्क उठा सकता होगा, जो व्यापार के नियमों को जान करके और कुछ हुनर, कुछ कौशल प्राप्त करके अपना उद्यम करेगा और जो सर्विस दे देगा, लोगों की आवश्यकता समझकर उनको पूरा कर देगा, वो धन ऐश्वर्य का स्वामी हो जाएगा। पर ये बात तो अर्थशास्त्र की सामान्य बात हो गई। वेद की बात इतनी सरल सामान्य नहीं है। सरल है, सामान्य नहीं है। उसके निहितार्थ बहुत गहरे होते हैं और बहुत दूर तक जाते हैं और वो नियम शाश्वत सच्चाइयों को वर्णित करते हैं। तो वेद मंत्र के इस चरण में कस्य स्विद्धनम प्रश्न उठाया, यह धन किसका है? उत्तर भी दे दिया, धन उसका है, धन का स्वामी वो है जो प्रजापति है। तो एक तो प्रजापति परमेश्वर है, मान लिया। सब धन ऐश्वर्यों का मूल रूप से स्वामित्व तो परमेश्वर का ही है। हम तो उससे प्रकृति से चीजें उधार लेते हैं और अपना कुछ निर्माण करते हैं। ऐश्वर्यों का मूल रूप से स्वामित्व तो परमेश्वर का ही है। हम तो उससे प्रकृति से चीजें उधार लेते हैं और अपना कुछ निर्माण करते हैं, तो उठाते हैं। प्रजापति वही, लेकिन हम भी ईश्वरीय नियमों को समझकर हम भी प्रजापति बने हैं और धन ऐश्वर्यों के स्वामी। प्रजापति का मतलब होता है प्रजाओं का स्वामी। और प्रजा क्या है? जिस भी चीज को आपने प्रकृष्ट रूप से जन्म दिया है, किसी भी चीज को आपने प्रकृष्ट रूप से अच्छे प्रकार से किसी चीज की रचना की है, किसी का निर्माण किया है, वो प्रजा है। तो इसलिए किसी राजा की प्रजा होती है। किसी राज्य का कोई राजा है तो उसकी प्रजा है, वो उसका पालन पोषण करता है और प्रजा सुखी रहे, प्रगतिशील रहे, उसमें न्याय व्यवस्था बनी रहे, ये काम राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के रहते हैं। इसलिए वो राज्य कर्मचारी है, तो राज्य शासन से जुड़े हुए लोग। प्रजा संतान को कहते हैं। किसी एक गृहस्थ दंपति ने, पति पत्नी ने अपनी संतान को अपने से अच्छा बनाने का प्रयास किया है, वो उसकी प्रजा। तो किसी लेखक ने एक सुंदर किताब लिखी है, किसी कवि ने एक सुंदर कविता लिखी है, उसको उसने प्रकृष्ट रूप से जन्म दिया है, उसमें अपना पूरा हृदय उंडेल दिया है, पूरा मस्तिष्क उंडेल दिया है, गहरे चिंतन के बाद कोई रचना अस्तित्व में आई है। किसी संगीतकार ने एक सिम्फनी रची है, वो उसकी प्रजा है। तो कुछ ऐसा रचना करें, कुछ ऐसा रचें जो प्रकृष्ट रूप से और सबके सुख को बढ़ाने के लिए रचा गया। जब तक आप दूसरों का सुख बढ़ाने वाला कुछ रचते नहीं, तब तक आप प्रजापति नहीं होंगे। और प्रजापति नहीं होंगे तो आप धन ऐश्वर्यों के स्वामी भी नहीं हो सकते। धन ऐश्वर्य उसी को प्राप्त होंगे जिन्होंने कुछ रचा है, कुछ निर्माण किया है। तो आप कुछ भी रचें, दूसरों की उपयोगिता का कोई काम आपको करना पड़ेगा
और जो काम आप जानते हैं, आप कृतविधि हैं, जो भी आप कुछ कर सकते हैं उसको ठीक से कीजिए, इस तरह कीजिए कि दूसरों का सुख बढ़ जाए और आप प्रजापति हो। तो यहाँ पर चाणक्य के कुछ सूत्रों को स्मरण कर लेना उपयोगी है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत दिव्य सूत्र लिखे। उनके कुछ सूत्र इतने प्रसिद्ध हैं और इतने उपयोगी हैं कि हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। चाणक्य कहते हैं सुख का मूल धर्म है। जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है और किसी समाज में, किसी परिवार में, किसी राष्ट्र में सुख की मात्रा उतनी ही रहेगी जितनी मात्रा में वहां धर्माचरण हो रहा है। धर्म का मतलब हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी नहीं। धर्म का मतलब जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करो, बस धर्म इतनी सी बात। इस नियम को आप परिवार से हटा दीजिए, समाज से हटा दीजिए, ना परिवार बचेगा ना समाज। तो किसी समाज में, किसी परिवार में सब लोग केवल अपना ही अपना सुख ध्यान में रखते हैं, दूसरा भाड़ में जाए, तो वहां सबका दुख बढ़ता है। और किसी समाज में, किसी परिवार में सब पहले दूसरे का सुख ध्यान में रखते हैं, बाद में मेरा सुख, इस नियम का जहां पालन करते हैं वहां सबका सुख बढ़ता है। तो सुख का मूल धर्म है। धर्म का ये नियम जो मैंने आपसे अभी कहा, सुख का मूल धर्म है। धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल है अर्थ। अर्थ यानी धन। यानी वो व्यक्ति, वो समाज, वो परिवार धार्मिक हो सकेंगे जहां अर्थव्यवस्था अच्छी है। ये सामान्य अर्थ है। और ये बहुत सुसंगत भी नहीं बैठेगा, दूर तक इसकी संगति नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत से कम धन रखने वाले निर्धन लोग धार्मिक पाए जा सकते हैं और कई बहुत धनवान लोग भी अधार्मिक मिल जाएंगे। तो ये नियम ज्यादा दूर तक नहीं जाता। हाँ, इसका अर्थ आप ये जरूर ले सकते हैं कि जिस समाज, जिस राज्य, जिस राष्ट्र में अर्थव्यवस्था अच्छी है, नियम धर्मानुकूल चलते हैं अर्थव्यवस्था के, वहां लोग धर्म का पालन करेंगे। और जहां चोरी, डकैती, अपराधों को प्रश्रय मिला हुआ है, जहां बेईमानी को गलत नहीं समझा जाता, ईमानदारी जहां बेवकूफी समझे जाने लगी है, वहां पर लोग अधार्मिक हो जाएंगे। एक अर्थ ये भी। लेकिन इसका एक बृहद अर्थ ये है कि अगर ये जानना हो कि कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, तो उसकी पहचान तिलक लगाने से नहीं होगी, कोई किसी खास तरह की माला पहन लेने से नहीं होगी, किसी खास तरह की पगड़ी पहन लेने से नहीं होगी, उस खास तरह के दाढ़ी केश रख लेने से परीक्षा नहीं होगी कि ये व्यक्ति धार्मिक है, मुंह पर कपड़ा बांध लेने से पहचान नहीं होगी कि ये व्यक्ति धार्मिक है। इन बाहर की पहचानों से कोई व्यक्ति किस धार्मिक समुदाय का है ये पहचान हो सकती है, पर वास्तविक रूप में कोई व्यक्ति धार्मिक है या नहीं, इसका प्रमाण तो मिलेगा उसके अर्थ से। उसके धन कमाने के तरीके क्या है, ईमानदारी के, नैतिकता के या बेईमानी के, इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है, इससे पता चलेगा। तो सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल क्या है? अब ये बात आपके समझ में, धन कमाना का आधार क्या है? कोई व्यक्ति धनवान हो सकेगा, कोई राज्य, कोई राष्ट्र, कोई समाज धनी समृद्ध हो सकेगा, इसका आधार क्या है? तो चाणक्य कहते हैं अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल राज्य है। इसके भी दो अर्थ। जो राजा है वो धनवान होगा, तो राजा तो एक राज्य में, एक देश में एक ही होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष एक ही होगा, तो फिर वही धनवान होगा कि नहीं? ऐसा अर्थ नहीं। अर्थ ये है कि वो व्यक्ति धन ऐश्वर्यों का स्वामी होगा जो राजा हो सकता है। और हर एक व्यक्ति को राजा और हर एक स्त्री को साम्राज्य होना चाहिए। साम्राज्य, राज्य शब्द को ही रानी कह दिया गया है, बिगड़ करके शब्द रानी हो गया। जैसे बहुत सारे शब्द बिगड़ गए। तो राजा या रानी हुए बिना कोई व्यक्ति ऐश्वर्यशाली नहीं हो सकता, धन ऐश्वर्यों का स्वामी नहीं हो सकता। इस श्रृंखला को फिर से समझें। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल धन ऐश्वर्यों का मूल राज्य है। तो राज्य क्या है? हर व्यक्ति राजा हो, हर व्यक्ति रानी हो, तब धन ऐश्वर्य प्राप्त कर सकेंगे। तो राज्य क्या है? तो राज्यम किम आज्ञा फलम। राज्य की परिभाषा है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य आज्ञा जहां तक चलती है वहां तक है।
तो आपके राज्य की सीमा कहाँ तक है? जहां तक आपका आदेश माना जाता है, जहां तक आपका ऑर्डर चलता है, वहां तक आपके राज्य की सीमा है। नरेंद्र मोदी जी का आदेश कहां तक चलता है? चाइना में चलेगा क्या? और शी जिनपिंग का आदेश भारत में चलेगा क्या? तो जहां तक आपका आदेश माना जाता है, वहां तक आपके राज्य की सीमा है। तो आपके राज्य की सीमाएं कहीं ना कहीं तक तो आपका राज्य होना चाहिए। आपकी पत्नी आपकी बात मानती है या नहीं? अगर मानती हैं तो आप राजा हैं। कम से कम एक हृदय के स्वामी तो है ना। एक हृदय पर तो आपका अधिकार है। आप स्त्री हैं और विवाहित हैं, तो आपके पति आपकी बात मानते हैं तो आप रानी हैं। आपके बच्चे आपकी बात मानते हैं, आपके नौकर, आपके सेवक, आपके कर्मचारी आपकी बात मानते हैं, आपके वर्कर्स मानते हैं, तो आप राजा हैं। तो जहां तक आपका आदेश चलता है, वहां तक आपके राज्य की सीमा है। तो सबसे पहली शर्त यह है चाणक्य के अनुसार कि राज्य क्या है? सुख का मूल अर्थ, अर्थ का मूल राज्य, सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल राज्य। राज्य का मूल क्या है? बस यहीं पर रहस्य खुलता है। राज्य का मूल है सेल्फ कंट्रोल। आपका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण है या नहीं? आपका मन पहले आपकी बात मानता है कि नहीं, ये सवाल है। आपका मन आपकी बात मानता नहीं, आपका अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है नहीं, तो आप दूसरों पर नियंत्रण करने का अधिकार कैसे रख सकते हैं? इसलिए प्राचीन राज्य व्यवस्था में जब राजा का चुनाव होता है, शासक का चुनाव होता है, तो उसमें बाकी योग्यताएं तो देखी ही जाती हैं कि वो धनुर्विद्या जानता है कि नहीं, शरीर से बलवान है कि नहीं, बुद्धिमान है कि नहीं, कितना पढ़ा लिखा है, आदि आदि। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि उसका अपने पर कंट्रोल है या नहीं। नहीं तो जरा सा गुस्सा आया, वो तो रिवॉल्वर लेके किसी को भी मार देगा। तो ऐसे आदमी के हाथ में रिवॉल्वर दी जा सकती है क्या? तो शस्त्र रखने का अधिकार उसी को है, राज्य का अधिकार उसी को दिया जाएगा तो अपने पर नियंत्रण रख सकता है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। तो जहां तक आपके राज्य की सीमा है, तो शुरुआत होती है अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। तो काम में, कठिन काम में तो मन कभी नहीं लगेगा किसी का। कठिन सब्जेक्ट पढ़ने में किसी विद्यार्थी का मन नहीं लगेगा अगर उनको छूट दे दी जाए तो। इसलिए इंद्रिय निग्रह, अपने पर नियंत्रण रख पाने की कैपेसिटी से सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति का प्रारंभ होता है। तो सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल अर्थ, अर्थ का मूल राज्य, राज्य का मूल इंद्रिय जय, अपने पर नियंत्रण। तो कम से कम आपकी बात आपका मन मानता है तो आप फिर दुनिया के सम्राट हो सकते हैं। शुरुआत यहां से होगी। आप अपने मन पर, अपनी भावनाओं, इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। जिस भी ऐश्वर्य को प्राप्त करने में जिस तरह की साधना चाहिए वो आप कर सकते हैं। क्योंकि कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो क्रिया योग बताया, उसका पहला सूत्र तप है। तप यानी कष्ट सहन करने की कैपेसिटी। और जो कष्ट सहन करना पड़ता है जिस रास्ते में, उसमें मन लगेगा नहीं, तो मन को तो लगाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जहां मन लगाना चाहिए, मन अपने आप लगेगा नहीं, पर बुद्धि कह रही है कि ये काम जरूरी है और उपयोगी, वहां लगा सकता है। और जहां मन लग रहा है अपने आप, लेकिन बुद्धि कह रही है कि यहाँ लगाना ठीक नहीं है, वहां से अपने मन को हटा सकता है, वो व्यक्ति शक्तिशाली है, वो व्यक्ति राजा है, वही व्यक्ति शासन करने योग्य है। और जो आत्मा अनुशासन कर सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको सारे धन ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। तो कस्य धनम के अंदर एक और बड़ा संदेश छुपा हुआ है। आखिर में धन उसका है जो प्रजापति है, और अंततः धन उसका है जो उन धनों को, धन ऐश्वर्यों को पुरुषार्थ से आपने प्राप्त कर लिया, और उन पुरुषार्थ से, परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन ऐश्वर्यों को सुख और आनंद में बदल लेना जानता है। क्योंकि क नाम है प्रजापति का और क नाम है सुख का। तो कस्य, इस शब्द के तीन मीनिंग होंगे। कस्य स्वित धनम, यह धन कस्य किसका है, एक अर्थ। उत्तर है इसी में, यह धन कस्य प्रजापति का है, दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, यह धन उसका है जो उस धन को सुख में बदलना जानता है। तो मुझे बताइए, आपके वस्त्र, आपका मकान, आपकी कार, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपकी है? उत्तर होगा हाँ। लेकिन रेशियो का उत्तर है कि नहीं, अंतिम रूप से नहीं है। आप समझ रहे हो आप उसके स्वामी हो, और शासन ने भी आपको यह अधिकार दिया है कि आप उसे किसी को बेच सकें या उत्तराधिकार में दे सकें।
अपने बच्चों को दे सके विरासत में, ये ठीक है, यहाँ तक आपका अधिकार है। लेकिन आपका सचमुच स्वामित्व है कि नहीं? सचमुच स्वामित्व तो तब माना जाएगा, तभी वो धन आपका होगा जब आप उसे सुख में बदल देंगे। तो आप लक्ष्मीपति हुए, इंद्र नहीं हुए, श्रीमान नहीं हुए। आपने धन संग्रह कर लिया, आप उसके अधिपति हैं, पर अभी आप वास्तविक अर्थों में धन ऐश्वर्य के स्वामी नहीं हुए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मी उस धन को कहते हैं जो आपने इकट्ठा कर लिया, जो आपकी तिजोरी में है, जो आपके बैंक में है, जो आपकी प्रॉपर्टी के रूप में, जो आपकी ज्वेलरी के रूप में, वो लक्ष्मी है। अगर आप चाहें तो उसको खर्च करके अपने लक्ष्य को, यानी सुख पाना ही हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं करें, ऐसे ही पड़ी रहेगी, तब आपकी वो लक्ष्मी है, श्री में नहीं बदली, और श्री में बदले बिना आप श्रीमान नहीं होंगे। तो आपके पास किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य है, चाहे विद्या का, ज्ञान का, चाहे धन दौलत का, चाहे पद अधिकार शक्ति का, 3 ही मुख्य ऐश्वर्य है जगत में। इन तीनों में से कोई भी ऐश्वर्य आपके पास है, उसको जब तक आप सुख में और आनंद में नहीं बदलते, तब तक वो ऐश्वर्य लगभग व्यर्थ जैसा है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत अध्ययन किया, बहुत किताबें पढ़ रही, वेल इन्फॉर्म कहा जा सकता है, लेकिन ना तो वो उस ज्ञान के अनुसार खुद आचरण करके उस ज्ञान का सुख उठा रहा है, ना उस ज्ञान को दूसरों को बता रहा है, तो उसके ज्ञान का क्या लाभ है? मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, किस मौसम में किस तरह का बीज बोने से फसल अच्छी होती है, और बीज को मॉडिफाई करने से किस तरह से और ज्यादा फसल अच्छी हो जाती है, 2 तरह के बीजों को मिलाकर वो एक नई फसल, एक नई क्रॉप तैयार कर सकता है, लेकिन करता नहीं। ना कुछ नई रचना करता है, ना उसका बनाया हुआ कोई नई नस्ल उसने कोई तैयार नहीं की। आम की कितनी नस्लें किसी कृषि वैज्ञानिक ने करी है ना, वो नस्लें दशहरा, चौसा, अल्फांसो वगैरह तरह तरह के आम हैं। तो किसी ने तो कलम लगाकर और उस कृषि विज्ञान का आश्रय लेकर के उसको विकसित किया है। लेकिन अगर कोई जानता है पर करता नहीं, कलम लगाता नहीं, नए फल नई कुछ रचना नहीं करता, तो प्रजापति नहीं हुआ, तो नई नस्ल का आम खाने को नहीं मिलेगा। और दूसरों को बताता भी नहीं, तो भी उसका ज्ञान बेकार है, तब वो ज्ञान का अधिपति नहीं। ये ज्ञान कंप्यूटर में भी रह सकता है, फिर तो क्या फायदा, आपने किस लिए पढ़ने लिखने में इतनी मेहनत की? वो ज्ञान उसमें कुछ नया जोड़ते और उससे दूसरों को लाभान्वित करते, तब आप ऐश्वर्य के स्वामी होते, प्रजापति होते। आपने कुछ प्रकृष्ट रचना की, किसी प्रकृष्टता को जन्म दिया, सुख में बदला, उस ज्ञान पुण्य में बदला, दूसरों को बताया। आपके पास पद अधिकार की शक्ति है, उस पद अधिकार की शक्ति से आपने दूसरों की रक्षा की। उन न्याय के नियमों का पालन करके आपने समाज में सुव्यवस्था कायम रखने में अपना सहयोग दिया। आप शासन से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वरना आप पद पर बैठे रहे। बैठे रहने से क्या अर्थ होता है? कुछ मतलब नहीं, वो ऐश्वर्य बेकार गया, बल्कि वो पाप में बदल गया, क्योंकि उस पद पर कोई और बैठता तो कुछ समाज में, प्रजा में सुख फैलता। मैंने देखा है एक जिले के जिलाधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया तो जनता इकट्ठी हो गई, नहीं हमें यही डीएम चाहिए, हम इनका ट्रांसफर नहीं होने देंगे। ऐसा शायद ही कभी आपने देखा होगा, क्योंकि उसने अपने पद से, अधिकार से जुड़े हुई शक्ति को जनता के हित में प्रयोग किया। जितने दिन भी रहा, चला गया, ट्रांसफर हो गया, लेकिन लोग याद करते रहे वो एक डीएम आया था हमारे। तो कुछ ऐसा कीजिए, अपने धन को जो सुख में बदल लेता है वो ऐश्वर्य का स्वामी है। वरना तो संपदाएं, मैंने पिछले वक्तव्य में आपसे कहा था, आपकी संपदा कौन सी है? आपकी वास्तविक संपदा वही है जिसको मृत्यु भी आपसे छीन न सके। वरना तो परिस्थितियां आती हैं और आपका धन वैसा का वैसा रह जाता है, आपको छोड़ देना पड़ता है। मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, जीवित रहते हुए ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। युगांडा में जिस दिन इदी अमीन ने शासन संभाला और उसने मार्शल लॉ लागू किया, संविधान को निरस्त किया, और उसने कुछ दिनों के बाद घोषणा की, मेरे देश में दूसरे देशों के जो भी लोग रह रहे हैं 24 घंटे में मेरा देश छोड़कर चले जाए। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें भारत के लोग भी थे, जिनकी बड़ी बड़ी वहां मिलें थी, फैक्ट्रियां थी,
शरीर पर पहने हुए कपड़े और हवाई जहाज का सिंगल टिकट देकर के अपने देश से रवाना कर दिया ईदी अमीन ने। धन कमाया था ना, करोड़ों रुपए वहीं के वहीं रह गए। तो राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां कब बदल जाती है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सबसे बड़ा धन जिसके पास है, सबसे बड़ा धन जिसके पास है, उसकी संपदा नहीं छीनी जा सकती। तो हमारे प्राचीन नीतिकारों ने 3 प्रश्न उठाए और उनके 3 उत्तर। सबसे बड़ा धन क्या है, एक प्रश्न। सबसे बड़ा बल, सबसे बड़ी ताकत क्या है, दूसरा प्रश्न। और सबसे बड़ी अक्लमंदी की बात क्या है, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है, ये प्रश्न। तो सबसे बड़ा बल क्या है, सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता क्या है, इसको छोड़िए क्योंकि समय पूरा हो रहा है। सबसे बड़ा धन क्या है वो समझ लीजिए। सबसे बड़ा धन 2। एक सबसे बड़ा धन है धन कमाने की योग्यता, धन कमाने का कौशल। वही जो मैंने आपको बताया, शूरश्च कृत विद्या से यष्ट जानाति सेवितुम। जिसके पास धन कमाने का कौशल है, वो चाहे युगांडा में कोई कहीं से भगा दिया जाए, कहीं भी चला जाए, वीरान रेगिस्तान में चला जाए, वो वहां पर एक नई दुनिया बसा देगा, फिर से धन समृद्धि का सृजन कर देगा, फिर से सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे बड़ा धन, धन कमाने की योग्यता। और सबसे बड़ा धन, दूसरा उत्तर, जो उस धन को इस रूप में बदल लेता है, उसको सुख और आनंद और पुण्य में कन्वर्ट कर देता है। तो सुख में बदला तो वो धन आपका। तो ध्यान दीजिए, बस एक उदाहरण और उसके साथ बात समाप्त करूं। आपकी जेब में 2000 रुपए का नोट रखा हुआ है, क्या वो धन है? नहीं, अभी वो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। यूं समझें कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 110 रुपए में, आज उसकी कीमत 1800 रुपए है एक शेयर की। तो आप कितनी संपदा के स्वामी हैं? 110 रुपए का शेयर 1800 रुपए का हो गया। तो आप मनी मन बड़े प्रसन्न हैं, मेरा एक शेयर 110 रुपए का खरीदा था 1800 रुपए का। आपने कभी 5000 रुपए का 10 ग्राम सोना खरीदा और इस समय 45-50 हजार के आसपास है, तो आप प्रसन्न हैं कि आपके पास उतनी संपदा है। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिए, वो शेयर्स का सर्टिफिकेट तब तक आपका धन नहीं है, आप उसके स्वामी नहीं है। सिर्फ वो कल्पना में है कि 1800 रुपए का एक शेयर है, हुआ करे, आपका अभी नहीं है। वो आपका कब होगा? जब आप उस शेयर्स को बेच सके। आप बेचने निकले और ग्राहक नहीं मिला तो कोई खरीदार नहीं, भाव बढ़े हुए मार्केट में, खरीदार नहीं मिल रहा, तब क्या करेंगे? कागज का टुकड़ा है वो, तो खरीदार मिल गया तो एक शेयर आपने 1800 रुपए बेच दिया। चलिए 1800 रुपए आपके हो गए। तो 1800 रुपए भी अब वो एक कागज का सर्टिफिकेट था शेयर्स का उस कंपनी का, लेकिन अब वो 2000 रुपए के 500 रुपए के नोट के कागजों में तब्दील हो गया है वो भी कागज ही, गोल्ड में है तो मेटल है। जब आप जैसे ही आप उस जेब में रखे हुए नोट को खर्च करते हैं सुख में बदलने के लिए, वो चीज खरीदते हैं जिससे आपका सुख बढ़ेगा या दूसरों का सुख बढ़ेगा, वैसे ही वो श्री बन जाता है। अभी तक लक्ष्मी था, वो श्री में बदल सकता है, तब तक लक्ष्मी बदला नहीं, तब तक वो धन पर आधिपत्य आपका पूरा नहीं है। हम चले जाएंगे और वो धन किसी और का। तो कुछ तो उसको सुख में बदलें और कुछ उसे आनंद में बदलें और कुछ उसे पुण्य में बदलें। दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश उस धन को, उस ऐश्वर्य को आनंद और पुण्य दोनों में एक साथ कन्वर्ट कर दें। तो जिन्होंने ये परिवर्तन की कला जान ली, रूप परिवर्तन की, लक्ष्मी को श्री में बदलना है, वो धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएंगे। तो ईश्वर करे आप अधिक से अधिक धन ऐश्वर्यों का संग्रह कर सकें। वेद में धन संग्रह की निंदा नहीं है, लेकिन वेद में धन संग्रह ही करते जाने को गलत माना गया है, क्योंकि पुरुषार्थ के 4 तल हैं। बस संक्षेप में समझ लें। पुरुषार्थ का पहला तल है अप्राप्त की प्राप्ति। जो आपको प्राप्त नहीं है, जो अचीव नहीं है, उसे अचीव करने के लिए पहला एफर्ट। प्राप्त जो नहीं था उसे प्राप्त कर लिया, फिर उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, चाहे विद्या हो, चाहे धन दौलत हो, चाहे पद अधिकार शक्ति हो, रक्षा करनी पड़ेगी। और रक्षा ही करते रहे तो आप तो रखवाले हो गए। नहीं, उसको बढ़ाइए, धन हो या विद्या हो या शक्ति हो, उसे बढ़ाइए। तो बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, ये भी एक पागलपन हो जाएगा। अब प्राप्ति की प्राप्ति पहला एफर्ट, फिर प्राप्त किए हुए ऐश्वर्यों की रक्षा दूसरा, रक्षा किए हुए ऐश्वर्यों को बढ़ाना वृद्धि तीसरा,
वृद्धि किए हुए, वर्धित किए हुए, बढ़ाए हुए ऐश्वर्यों का सदुपयोग, तब वो सुख, आनंद और पुण्य में बदलते हैं और वरतुल जीवन का पूरा हो जाता है। धन ऐश्वर्यों का वरतुल पूरा हो जाता है। तो आप अधिक से अधिक धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने, सिर्फ संग्रह करता नहीं, स्वामी बने, और आपको सुख, आनंद और पुण्य सबकी प्राप्ति हो। मेरी संभावनाएं स्वीकार करें। धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने धन ऐश्वर्य का स्वामी कौन, और मुझे तो सुनने के बाद ये लगा कि हम सभी धन ऐश्वर्य के स्वामी हैं, कोई छोटा कोई बड़ा इत्यादि। और जो उनका एक एग्जाम्पल था वो तो ऐसा जबरदस्त था कि जो विद्यावान है वो विद्या से ऐश्वर्य है, जो बलवान है वो बल से ऐश्वर्य है, जो धनवान है वो धन से ऐश्वर्य है। और विद्या की क्वालिटी, धन की क्वालिटी और उसके बाद बल की क्वालिटी, वो तभी ऐश्वर्य से, लक्ष्मी से श्री हो सकती है, आप श्री हो सकते हैं, अगर वो किसी की सहायता के लिए इस्तेमाल किया गया हो, धन दान के लिए दिया गया हो, विद्या किसी को बांटी गई। सो इस कारण से धन ऐश्वर्य के स्वामी हम सभी हैं। ये आज हमारे जिसे कहते हैं कि दिमाग से एक कर्टन रेजर वाली बात हुई, बहुत ही शानदार। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो देश विदेश से हमारे बीच में जुड़े हुए थे। मैं सभी के नाम शीघ्रता से लूंगा। उससे पूर्व हमारे श्री एम तनेजा जी और वरुण वीर जी का जन्म दिवस के ऊपर मैं पवन जी से कहूंगा कि वह जरा तैयार रहें। मैं पहले सभी उपस्थित लोगों के नाम बता दूं। मृदुला चौहान जी, विजय जी, बीपीएस चौहान जी, भारती सागर जी, अंजू बजाज जी, कुमार राज जी से के कुछ प्रश्न थे, उनको मैंने अपना टेलीफोन नंबर भेजा है, मेरे से जरूर संपर्क करें। निताशा कुमार जी, पवन शास्त्री जी, अलका अग्रवाल जी, अंजू सिंह जी, अर्चना अग्रवाल जी, बीके सिंह जी, डॉक्टर आशा वर्मा जी, इंदू बत्रा जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा बजाज जी, जितेंद्र अब्दी जी यूएसए से थे, कांता वोरा जी, एमएस चौहान जी, मधु जी, उसके बाद महेंद्र जी, नीलम सहगल जी, प्रदीप नहेरा जी, प्रतिभा सरीन जी, उसके बाद रीता सोनी जी, रागिनी चौहान जी, राज लूथरा जी, राजेंद्र पटेल जी, रतन लाल जी, नीना अरोड़ा जी, रीटा जी, आर के त्यागी जी, उसके बाद संध्या चौहान के माध्यम से प्रेम चौधरी जी डिफेंस कॉलोनी से हमारे बीच में हैं। उसके बाद है सरोज सहगल जी, बीके सिंह जी, शशि सिंह जी, एस के ग्रोवर जी, सुनीता जी, सुशील अरोड़ा जी, उमा सिंगल जी, उषा चुग जी यूएसए से हैं। उसके बाद है उर्मिला रस्तोगी जी, योगेश जी भी संभवतः विदेश से हैं लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अनुपूर्णा जी, धवन जी, अर्पणा जी, वीना गुप्ता जी, इंदु चौहान जी, शकुंतला जी, उसके बाद बीएस गुप्ता जी, आदेश जी, मधु चौहान जी, मंजू कलसी जी, पीयूष अग्रवाल जी, दिव्या जैन जी, सुधा जी, रागिनी सिंह जी, उसके बाद है ऋषि आर्यन जी, उषा अरोता जी, राजेश सेठी जी, आर्य समाज छापड़नगर मेरठ से हमारे बीच में, आचार्य उपेंद्र जी, सविता कोचर जी, प्रशांत जी, चंद्रगुप्त जी, उसके बाद रेणु चौधरी जी, आरजी चौहान जी, शिवशंकर गुप्ता जी। शिवशंकर गुप्ता जी ने विशेष करके हमें बताया कि मेरा नाम शिवशंकर है, हम शंकर गुप्ता ही लिख रहे थे। सोनम बंसल जी, अदिति सिंह जी, अंजना बजाज जी, प्रकाश जी, ये कुछ नाम हमारे बीच हैं जो कि, और इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो कि हमारे परमानेंट सुनने वाले हैं। उन सभी का स्वागत है और उनको मैं नाम से अब जानने लग गया हूँ कि ये सब उससे जुड़े रहेंगे। और मैं अब पवन जी से कहूंगा, पवन जी कुछ जो हमारे आशीर्वाद के मंत्र हैं वे कृपया कर बोले। पवन शास्त्री जी, आज हमारे आदरणीय श्री एम तनेजा साहब का और वरुण वीर जी का जन्म दिवस है। हम परमात्मा से आप दोनों के लिए दीर्घ आयु की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, शतायुष रहें, ऐसी प्रार्थना आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविड़ानि देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम् अस्मै कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नां
ओम मेधां मे वरुणो दधातु मेधां अग्निः प्रजापति मेधमिन्द्रश्च वायुश्च मेधां दाता दधातु मे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रं चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। प्रधान जी शांति पाठ करेंगे। बस मैं एक बात कहना चाह रहा था जी। ये जो इतना बढ़िया प्रोग्राम सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या कहाँ पे हो, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है हमारी ज्योति सहगल, जो सहगल साहब की बहू है, उसका हाथ है। वो बेचारी कहीं भी होती है, लगातार इस बात को देखती है कि ये बड़ा स्मूथ रनिंग के लिए चलता रहे, पूरा ऑर्गेनाइज करती है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग ताली बजाकर ज्योति का बहुत बहुत जोर की ताली बजा के देंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी। पवन जी आप शांति पाठ करिए जी। ओम देहु शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।